महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम रूपी धन और प्रभु स्मृति हमेशा याद रखिए। नाम रूपी धन राधा वल्लभ, श्री हरिवंश और स्मृति भोलेनाथ हैं। आप कहते हैं तत्व एक है, रूप अनेक हैं। गुरुदेव, क्या इस मार्ग से भोलेनाथ जी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मतलब अंदर नाम चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश और इष्ट और स्मृति में भोलेनाथ जी। हाँ, अगर आप राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर मिल जाएंगे। भजन बल एकत्रित हो जाए, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हमारी भावना है कि हमें भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाएगा। नारायण का जप कर रहे थे मार्कंडेय जी और भगवान महादेव बिना चाहे आ गए। पार्वती जी के सहित नंदी पर सवार उनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया, बिना मांगे आशीर्वाद दिए। जो भगवान श्री हरि का भजन करता है तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, यदि भगवान शिव की प्राप्ति चाहे तो निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। खूब नाम जप करें। संदीप कुमार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति की स्थिति होने के लिए किसी परिस्थिति का होना जरूरी है? क्या कृपा या और तरह की सच्ची शरणागति? कृपा होती ही ऐसी है, क्योंकि सुख पूर्वक शरणागति नहीं होती। सुख में जीव बंधता है, परिवार में, धन में, शरीर में, भोगों में। असली शरणागति तभी होती है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तन, धन सब पूरा भगवान को समर्पित हो जाए। अब ये सुख पूर्वक होना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृपा करें तो ऐसी भी बुद्धि हो जाए, पर ये सुख पूर्वक होता नहीं है। विधान है ऐसा। जब उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और भारी विपत्ति होती है, तब शरणागति, शुद्ध शरणागति होती है कि अब हमारा कोई नहीं। जब कोई हमारा नहीं तब भगवान की शरणागति। जैसे गजेंद्र की शरणागति, द्रौपदी की शरणागति तब तक नहीं हुई जब तक उन्हें पांडवों का भरोसा रहा, सभा का भरोसा रहा, अपने हाथों का भरोसा रहा, दांतों का भरोसा रहा। जब देखा कि अब बिल्कुल, तब हा गोविंद हा द्वारिकावासिन। हृदय से पूर्ण शरणागति। संसार में कोई अपना नहीं, संसार का कोई भी सुख सुख नहीं। शरीर भोगने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं रहा, तब ये अहंकारी जीव भगवान की शरण में होता है। और ऐसे में संतों का संग मिल जाए फिर रंग चढ़ जाएगा। जहाँ संतों का संग मिला तहाँ भगवान की शरणागति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान का यश सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। तो केवल यश सुनने से बात नहीं बनेगी, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। वैसी परिस्थिति अपने लोग मन से नहीं कर सकते, भगवान विधान करते हैं, तब पूर्ण शरणागति होती है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरे नाम। जो हार जाता है तब शरणागति सही होती है। और जीव तब तक हारता नहीं है जब तक परिस्थिति ना आ जाए। कोई शरणागत कहाँ शरणागत, सब सुन तो रहे। देह हमारा, तन हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, भोग हमारा, परिवार हमारा, सब कहने को है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन अंदर से शरणागति हो जाए। जबान से भले तुम अपना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से, हृदय से भगवान की शरणागति तभी होती है जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं। जी। अंश जी, यमुनानगर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिताजी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है।
हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया, क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूं? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा, तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं, जिसमें दुख का लेश ना हो। वो है भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं, तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गई। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवदा आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, ये आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है, ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसी, बोले बहुत अच्छी। मान लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है? बोले मीठा है। कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजें जय संता, अनुभव गम्य है। जितना भजन करोगे उतना अनुभव होता जाएगा। जी ऋतु गौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे अलग अलग पंथ के विभिन्न गुरु हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भगवान की विभिन्न उपासना है। जैसे दास भाव की उपासना है, सखा भाव की उपासना है, गोपी भाव की उपासना है, वात्सल्य भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, ब्रह्म भाव की उपासना है। तो पढ़ाई पूर्ण तभी होती है जब हमको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, गणित का भी ज्ञान हो। तो एक ही मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, अलग अलग मास्टर होते हैं। अंग्रेजी के अलग मास्टर होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। ऐसे दास्य भाव के अलग आचार्य हैं, सख्य भाव के अलग आचार्य हैं, सहचरी भाव के अलग आचार्य हैं, गोपी भाव के अलग आचार्य हैं, ब्रह्म भाव के अलग आचार्य हैं। तो वही भगवान विविध उपासनाओं की पूर्णता के लिए विविध आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं और वही अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अब अलग अलग भाव है। हमें लगता है भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमारी ये सिद्धि कैसे हो? तो सखा भाव की उपासना वाले गुरु का हम अनुसरण करेंगे, तभी हम ये सिद्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए विविध गुरुओं के रूप में भगवान ही विराजमान हैं, विविध आचार्यों के रूप में भगवान ही विराजमान हैं। अपने प्रेम का रहस्य स्वयं भगवान गुरुदेव या आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं। तो हो सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं। जी। अखिल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं? उस प्लानिंग को मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी, नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी, और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल की नहीं सोचना। हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा, जैसे हम बोले राधा राधा और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है। जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। मान लो ये वर्तमान का मिनट है, अब इस मिनट में आगे क्या होगा,
अगर आगे ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो उसका कोई परिणाम तो रहा नहीं, व्यर्थ है। यार पीछे हमसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका भी कोई सुधार नहीं होगा, वो व्यर्थ है। सुधार होना है, राधा 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 वर्तमान में बोलो और अच्छे कर्म करो, भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर दो। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, प्राप्त जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अपना कर्तव्य केवल भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य ना चिंतन हो, केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। किसानी, व्यापार, नौकरी जो भी है भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक करो, तो मैं तुम्हारा ठेका लेता हूँ तुम्हारे योग क्षेम का। और तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूँ। तेषाम हम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। हमारा बस एक ही कर्तव्य है, वर्तमान में सही आचरण करते हुए भगवान का स्मरण। सही आचरण में जो आप व्यापार कर रहे हो बेईमानी मत करो, जो आप पद में हो उस पद का ठीक प्रयोग करो। आप किसान हो तो हर फावड़े पे भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलाओ। बस अपने कर्तव्य का पालन और भगवान का नाम जप वर्तमान में करो, इसी में सब मंगल हो जाएगा। रोहित भट्ट जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है, माया विस्मृत कर देती। जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का विज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था? देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारे हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है तो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती हैं जो विस्मरण कराए हुए। दैवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है, दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का
ये सुख मिल रहा है। ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा।